नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग पढ़ाई न करते हुए थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक है, एक चीज़ टॉपिक पर बात करेंगे क्योंकि लोग पढ़ाई के साथ साथ ये सोचते हैं ना कि मैं यूनिवर्सिटी में कैसे पढ़ूं। ठीक है, जो थोड़ा सा जागरूक हो जाते हैं, अच्छा खासा शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, तो सोचते हैं कि मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कैसे पढूं। ठीक है, उनका एक सपना होता है। तो आज उसी पर चर्चा करेंगे हम। ठीक है, कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कैसे इंट्रेंस एग्ज़ाम निकाला जाता है। ठीक है, तो इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो मेरा नाम मयंक भारद्वाज, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है मयंक संस्कृत BHU में आपका स्वागत है। और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आइए आज इस पर चर्चा करते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालते हैं। ठीक है, इस पर चर्चा करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको ले चलते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। ठीक है, BHU में, जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं BHU। ठीक है, BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसको बोलते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि इंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे निकालते हैं। इंट्रेंस एग्ज़ाम ठीक है, कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये टॉपिक है कि कैसे निकालते हैं इंट्रेंस एग्ज़ाम, कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए 2-3 कारण होता है। ठीक है, पहले बात तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का इंट्रेंस एग्ज़ाम निकालने बदे के आपको देखो, पहले तो आपका बेस मजबूत होना चाहिए। यदि नहीं मजबूत है तो अपना बेस मजबूत करना चाहिए। ठीक है, बेसिक चीज़ें जानना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे मैं आपको देता हूँ, जैसे संस्कृत को। ठीक है, जैसे संस्कृत को देख लेता हूँ, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर संस्कृत ले लेता हूँ। ठीक है, संस्कृत जैसे ले लेता हूँ। अब संस्कृत को कैसे निकाला जाए। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में संस्कृत सब्जेक्ट से संबंधित जो है, ठीक है, संस्कृत सब्जेक्ट से संबंधित इंट्रेंस एग्ज़ाम जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो पहली बात तो आपको जो है बेसिक चीज़, संस्कृत का जो बेसिक चीज़ है वो तो हम पहले से, अगर जिसके मन में इच्छा है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हमें पढ़ना है तो बेसिक चीज़ तो उसे पहले से वो ऑलरेडी तैयार रखा होगा। ठीक है, अब हमको तैयार क्या करना है। यदि हमको PG लेवल का एंट्रेंस एग्जाम निकलना है, यानी MA का। ठीक है, यदि हमको MA का एंट्रेंस एग्जाम निकलना है, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा। पहले BA का, ठीक है, पहले BA का जो है संस्कृत, ठीक है, BA का संस्कृत जो है, BA का संस्कृत हमको ठीक ठाक से पहले देखना पड़ेगा। ठीक है, जितना भी हम BA में पढ़ाई किए हैं संस्कृत का, उसको अच्छी तरह से हमको देख लेना है। क्योंकि जब नहीं देखेंगे तो MA में क्या पूछेगा। ये तो है नहीं कि दौड़ा करके पहले MA का ही सब कुछ पूछेगा, बिल्कुल नहीं पूछेगा। आप जो BA में पढ़ के गए हैं, ठीक है, जो BA में पढ़ के गए हैं उससे संबंधित जो है बहुत सारे क्वेश्चन बनेगा। यदि क्वेश्चन थोड़ा सा उड़ान भरता है, यानी थोड़ा सा टफ करता है इंट्रेंस एग्जाम, तो MA में जो लगा हुआ है कुछ 2-4 क्वेश्चन जो है, मान के चलो कि 4 से 5 क्वेश्चन जो है यहाँ से ले लेगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर इंट्रेंस एग्जाम को टफ बनाना है तो यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा। ठीक है, क्योंकि जो MA में आपको पढ़ना है वहाँ से आप ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो अब जब आप पढ़ने जाएंगे तो जो सब्जेक्ट लगा रहेगा, जो मतलब किताब लगी रहेगी, तो उसमें आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से। लेकिन 4-5 क्वेश्चन जो है यदि
आप इसको टारगेट न करते हुए यदि आप बीए का ठीक ठाक से अगर पढ़े हुए हैं संस्कृत, तो आपको एंट्रेंस एग्जाम एमए में निकालना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो और इसके बाद इतने से काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, इतने से काम नहीं चलेगा, काम यहाँ से चलेगा कि जो प्रीवियस ईयर का है, प्रीवियस ईयर का जो यानी जो विगत वर्षों का, ठीक है, जो विगत वर्षों का जो विगत वर्षों का जो प्रश्न पत्र है, ठीक है, विगत वर्षों का जो प्रश्न पत्र है उसे भी हम लोगों को क्या देखना है, करीब मान के चलो कि 10 साल का, ठीक है, करीब 10 साल का, 10 ईयर्स, 10 वर्ष का करीब हम लोगों को देख लेना है। इसमें से 50% क्वेश्चन इसमें से आता है। ठीक है, विगत वर्षों का जो है 10 साल का, यहाँ से 50% जो है यहाँ से उसमें दे देता है। ठीक है, और 50% जो होता है किताब से हर वर्ष से देता है। तो आपको यदि इंट्रेंस एग्जाम निकालना है किसी भी यूनिवर्सिटी में, चाहे बीएचयू हो, एमयू हो, जेएनयू हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं। यदि आपको निकलना है तो पहले उस यूनिवर्सिटी का आप जाइए। यदि बीए का इंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो बीए का 10 वर्षों का विगत वर्षों का जो प्रश्न पत्र है उसे आप अपने सब्जेक्ट से संबंधित लीजिए। नेट पर सारी व्यवस्था अवेलेबल है। ठीक है, तो वहाँ से आप जाइए, वहाँ से निकालिए और कोशिश करिए कि ये जो 10 वर्षों का आप निकालेंगे, ठीक है, 10 वर्षों का जो प्रश्न पत्र निकालेंगे, इससे कोशिश करिए कि कम से कम यहाँ से, अगर बहुत आपके पास यदि समय है तो कम से कम बहुत ज़्यादा पढ़ जाइए। अगर नहीं समय है आपके पास तब भी यहाँ से कम 10 से 15 बार तो ज़रूर आप इसे पढ़ जाइए। ठीक है, क्योंकि ये आप अच्छे से पढ़े रहेंगे। जो विगत वर्षों वाला है यहाँ से आपको कम से कम 30 से 40 वर्षों का है, तो विगत वर्षों का कम से कम 10 से 15 बार तो आपको ज़रूर पढ़ लेना। यदि टाइमिंग कम है तब भी, यदि टाइमिंग ज़्यादा है तो कम से कम जितना अधिक आप पढ़ सकेंगे उतना अधिक आप पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यदि विगत वर्षों का पढ़ेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन बना रहा है, किस किस किताब से बना रहा है, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसी जगह से आइडिया आपको मिलेगा। तो इसलिए जो है कि कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी का यदि आपको बीएचयू का एग्ज़ाम देना है, ठीक है, तो आप जेएनयू को मत देखिएगा। ठीक है, यदि आपको बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम देना है तो आप बीएचयू का देखिएगा। जेएनयू का देना है, ठीक है, यदि आपको जेएनयू का देना है तो आप जेएनयू का देखिएगा। ठीक है, कि आपको यदि जेएनयू का देना है तो जेएनयू का देखिएगा। ठीक है, यदि आपको एमयू का देखना है तो एमयू का देखिएगा। ठीक है, एमयू का देखिएगा। ये नहीं कि आपको एमयू का देना है आप जेएनयू का एंट्रेंस एग्जाम का तो विगत वर्षों का पेपर देख रहे हैं। आपको जेएनयू का देना है तो आप बीएचयू का विगत वर्षों का पेपर देख रहे हैं। नहीं, आपको जिस यूनिवर्सिटी का देना है एंट्रेंस एग्जाम उसी यूनिवर्सिटी का आपको 10 वर्षों का विगत जो प्रश्न पत्र है उसे आपको नेट से आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अपने सब्जेक्ट से, और उसमें देखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन बना है, कैसे कैसे पहले क्वेश्चन का लेवल क्या था, धीरे धीरे अब क्वेश्चन का लेवल क्या हुआ है, आने वाले समय में क्वेश्चन का लेवल क्या हो सकता है, एक आइडिया मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसे जब आपको आइडिया मिल जाएगा और किताब से जब आप अच्छे से पढ़े रहेंगे, अगल बगल से जो क्वेश्चन बना रहेगा तो उसके अगल बगल से थोड़ा सा देख लीजिएगा हर ओर से, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है बन जाए। तो इसीलिए जो है इंट्रेंस एग्जाम जो है किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, चाहे बीएचयू का है, जेएनयू का हो, एमयू का हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी का हो, आपको यदि इंट्रेंस एग्जाम निकालना है तो उसके विगत वर्षों का पेपर निकालना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि कैसे क्वेश्चन उठा रहा है, कहाँ किस किस किताब से क्वेश्चन उठा रहा है, कितना क्वेश्चन उठा रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको जो है उसकी तैयारी करना है। ठीक है, तो बस यही आपको लोगों को जानकारी देना था, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि हम लोग तो महाविद्यालय में पढ़ते आए हैं, हमको यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, तो यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो इंट्रेंस एग्जाम ऐसे निकालते हैं। ठीक है, यदि कोई डाउट हो तो आप ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और बेहतर जानकारी आपको मिलेगा। ठीक है, हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद,
और चैनल पर पहली बार हो तो मयंक संस्कृत BHU को आप लोग सब्सक्राइब करें। ठीक है।